श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। सभी सिंह राशि वाले जातक, वर्ष 2023 जा रहा है, अलविदा कह रहा है हम सबको, परंतु जाता जाता आपको कुछ उपहार, कुछ उपलब्धियां देकर जाने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि हम ऐसा किस कारण से कह रहे हैं, तो आप अपने आने वाले समय को, इस वर्ष 2023 के जो ग्रह योग आपको दे करके जा रहा है, ये इससे आप आने वाले समय में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं, ये जो वर्ष 2023 है, जाता जाता आपको एक सुनहरा मौका प्रदान करके जा रहा है। और ये सुनहरा मौका क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि ग्रहों की अवस्था ही कुछ ऐसी है, जब ये 2023 अलविदा करेगा, उस समय कुछ ग्रह योग इतने जबरदस्त बन रहे हैं, इतने अच्छे बन रहे हैं आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी आप सभी को बताने के लिए कि जा तो रहा है 2023, पर कुछ अच्छा देकर जा रहा है। आने वाले समय में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे, उसकी आशंका देने जा रहा है। परंतु ये समझना आपको है, अपने जीवन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ तारना है। ये आपको क्या कहकर जा रहा है 2023, आपको किन चीजों के लिए समझाने के लिए जा रहा है, ये चीज आप जरूर समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। और आप सभी को कहना चाहता हूं, जो भी जातक अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं, अपनी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए दो चीजें हैं। पहला तो है कि या तो वे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरे, यदि आपको अपने ग्रहों की स्थिति ही नहीं पता, तब आप हमारे द्वारा निर्मित बृहद पर्सनलाइज कुंडली को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे पीडीएफ रूप में, जिसमें आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कौन सी महादशा आपको क्या फल मिलेगा, आने वाले संपूर्ण जीवन का फलादेश आपको महादशा अंतरदशा के अनुसार मिलेगा। और सभी प्रकार के राजयोग, महादशा, अंतरदशा, सबसे एक्यूरेट रत्न और रुद्राक्ष रिपोर्ट उसके अंदर, तो जरूर मंगवाइए और जानिए आपके ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अब चलिए अपनी वीडियो को मुख्य रूप से शुरू करते हैं। सिंह राशि वाले सभी जातक, सिंह राशि वाले, जब मैं कहना चाहता हूं, जब 2023 अलविदा कह रहा होगा आपको और छोड़ करके जा रहा होगा, 2024 आ रहा होगा, उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सिंह राशि से दूसरे भाव में रहेंगे केतु महाराज, तो चौथे घर में रहेंगे बुध और शुक्र। सूर्य और मंगल की स्थिति रहेगी 5वें घर में, तो शनि रहेंगे 7वें घर में, राहु रहेंगे 8वें, देवगुरु बृहस्पति रहेंगे भाग्यस्थान। ग्रहों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं सिंह राशि वाले सभी जातक, पिछले 1.5 साल से जब तक राहु भाग्य स्थान पर रहा, आपके लिए राहु ने पितृदोष का निर्माण कराया। परंतु राहु की स्थिति चेंज हो गई है अभी 2023 में, और यही तो 2023 देकर आपको जा रहा है। क्या क्या उपलब्धि आपको दिलवाएगा? राहु के 8वें घर में जाने से आपको जो पितृदोष बन रहा था पिछले 1.5 साल में, यानी कि जो कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, जिस भी कार्य को शुरू करने के लिए बैठ जाओ, उसी कार्य में कुछ ना कुछ अड़चने और अटकने, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। पिता के साथ में जो सामंजस्य नहीं बैठा, या फिर अधिकारी वर्गों से सामंजस्य नहीं बैठा, तो उसका कारण राहु महाराज ही थे। और राहु जब 2023 छोड़ करके जा रहा है, तो आपको कह करके जा रहा है कि भैया राहु आपके 8वें भाव में पहुंचा दिए हैं, और 8वें भाव में राहु के पहुंचने से आपको कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आप जानते हैं इस 8वें घर के राहु से आप कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब क्रूर ग्रह त्रिक भाव में जाते हैं, त्रिडाय भाव में जाते हैं, तो अत्यंत शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें, अगर उन ग्रहों के अनुसार हम कर लेते हैं, तो हमें भी लाभ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सबसे पहले 8वें घर का मैं आपको बताऊं, राहु का प्रभाव, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आर्थिक खर्चों पर नियंत्रण करिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि अगर आप 8वें घर में राहु के कारण से आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करना सीख जाते हो, फिजूल खर्चों को बंद करना सीख जाते हो, जिस जगह इन्वेस्टमेंट करना है वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हो, तो यहीं का राहु आपको माला माल बना सकता है। यहाँ मित्रों, इसी के अलावा आपको खर्च के नियंत्रण के अलावा आपको नियंत्रण करना है क्रोध पर। 8वें घर के कारक मुख्य रूप से शनि और मंगल माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। यहाँ पे अगर राहु के आने से अगर आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हुआ और आपने क्रोध करना प्रारंभ किया, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो यही अगर आप राहु से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाइए। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकारी वर्गों से भी संबंध बनाना सीख जाइए, क्योंकि चापलूस बनने को मैं आपको नहीं कह रहा हूं, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, परंतु राहु थोड़ी चालाकी प्रदान कर देता है।
चालाकी होशियारी का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप अधिकारियों को खुश कर सकते हैं, अधिकारी वर्गों से संबंध बना सकते हैं, इससे यहाँ पर आपका राहु बहुत अच्छा फल को प्रदान करेगा। वहीं इसी के अलावा आपके विद्या भाव में तो यहाँ पर वृद्धि करेगा ही करेगा, यानी कि आपकी स्किल डेवलप करेगा राहु, और इसी के अलावा आपको बड़ा राजनीतिज्ञ भी बना सकता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप ऐड कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तब भी आप इसे राहु से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वे चीजें? सबसे पहले तो है कि आप घर से बाहर जाना सीखिए। आप बाहर जाकर के वो स्किल्स सीखे जो आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में आपकी समस्या को समाधान करने में जो चीज हेल्प कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि राहु से आप वो प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं, अपने शरीर को गठीला ताकतवर बनाते हैं, तब भी यहाँ पर आपको ये वर्ष 2023 बता रहा है कि आप ये कार्य करो तो आपको आने वाले समय में कोई ज्यादा बड़ी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो आपको यहाँ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि यदि आप घर का रेनोवेशन कर रहे हो तो मुख्य रूप से आपको छत का रेनोवेशन नहीं करना है। और इसी के अलावा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, विद्युत और अग्नि उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए आपको विशेष रूप से बचना है। और वहीं इसके अलावा किसी प्रकार का गलत कार्य, जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट या मादक पदार्थ इत्यादि में सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये सभी चीजें नहीं करनी है आपको। इसका विशेष रूप से ध्यान करना क्या है आपको बताना चाहता हूं। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान हनुमान जी महाराज के आपको चरणों में रहना है। 11 शनिवार लगातार आपको छाया पात्र में अपनी छाया यानी कि कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल डालना, उसमें अपना चेहरा देखना, उसको शनिवार को आपको दान कर देना। वहीं जब ये वर्ष 2023 अलविदा कह रहा होगा तब बृहस्पति भी आपके नवम भाव में स्थित होंगे। आप वीडियो के अंदर देख लीजिए, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का रहना, जो कि शुरुआत से ही है, बस यहाँ पर शुरू में राहु आ गए थे, जो कारण से बृहस्पति पावर ही नहीं दे पा रहे थे, शक्ति ही नहीं दे पा रहे थे, बलहीन हो गए थे, इस राहु ने इसको पापित कर दिया था। वहीं अब देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आपको मिलेगी और 2023 से कह करके जा रहा है कि भैया 4 स्टेप फॉलो कर लीजिए, आप 4 स्टेप फॉलो कर लीजिए, बृहस्पति का भी आपको बल मिलेगा, आप अपने जीवन के अंदर चेंजेस भी देख पाएंगे। सबसे पहले तो यह है कि आप बड़ों का मान सम्मान करना सीख लीजिए। बड़ों के जितना मान सम्मान करेंगे, बृहस्पति भाग्य स्थान पर हैं, नवम भाव बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है, तो यहाँ पर भाग्य आपकी पूरी सपोर्ट दिलवाएगा। दूसरा क्या है, मेहनत करना सीख लीजिए। बैठ बैठ करके खाने की आदत को छोड़ दीजिए और एक जगह रहना भी छोड़ दीजिए, भ्रमणशील बनिए, क्योंकि यहाँ का बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं भी करवाता है। तीसरा यह है कि आपको पूजा पाठी भी बनना है, धर्म कर्म भी आपको करना है। और वहीं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके दान दक्षिणा देने से आपके धन को, अगर आपके पास धन है प्रचुर मात्रा में और यदि थोड़ा भी आपको भगवान ने इस लायक कर रखा है कि आप दान कर सकते हो, तो किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए धन का, जिससे उसकी विपरीत समय में सहायता हो जाए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। सबसे बड़ी आपकी सफलता की चाबी है बड़ों का मान सम्मान। यदि आप बड़ों का मान सम्मान करते हैं और अच्छे लोगों की सलाह मान करके कार्य को चलते हैं, तब भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर सफलता की चाबी को खोल रहे हैं। वहीं एक बहुत बड़ी और उपलब्धि दे रहे हैं आपको वर्ष 2023, क्या कि जब ये वर्ष जा रहा होगा तब सूर्य और मंगल रहेंगे आपके 5वें घर में। यहाँ सूर्य और मंगल मालव्य नामक राजयोग की सृष्टि करते हैं और आपको ये प्रदान करते हैं कि आपके जो संबंध हैं, आपके जो रिलेशन हैं, वो भी आपकी सफलता के चाबी। ये जो मालव्य योग बन रहा है, ये संबंधों के घर में बन रहा है, ये प्रेम के घर में बन रहा है, तो किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। यहाँ पर केवल प्रेम और प्रेमिका के जोड़े की ही बात नहीं हो रही, संबंध तो संबंध है, माता का, पिता का, गुरु का, भाई का, बहन का, और आपसे जो स्नेह लोग रखते हैं उनका। कुल मिलाकर के अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, परंतु संबंध खराब मत कीजिए। जितना हो सके लिमिटेशंस आप कर लीजिए। मालव्य योग की सृष्टि के कारण से आपको बल, बुद्धि, विद्या, संतान आदि की प्राप्ति होगी। इसी के अलावा आपके लव रिलेशंस पहले से बेहतर होंगे और यदि आप स्नेह रखते हैं, प्रेम सौहार्द रखते हैं सभी के साथ में, तब आपको यहाँ पर आपकी कोई इच्छित मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपको राजसिक कार्यों से लाभ मिल सकता है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, सरकारी क्षेत्रों में सरकारी वर्गों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपके पिता की हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, हर चीज में अच्छा डेवलपमेंट आपको मिल सकता है। इतना कुछ यहाँ मालव्य योग आपको प्रदान करता है।
इसके कुछ मैं आपको अलग भी फल बताता हूं। जब यहाँ पर मालव्य योग बनता है तो व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चीजों में अपार लाभ मिलता है। मालव्य योग की सृष्टि पंचम भाव में होती है ना, तो व्यक्ति के शत्रु उसको कभी भी परास्त नहीं कर पाते। अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस मुकदमा ऐसे में जातकों के साथ में चल रहा है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति विजयी होकर के बाहर आता है। वहीं अगर आपका कुंडली के अंदर भी सूर्य मजबूत है और सूर्य की दशा पर चल रही है तो बहुत अच्छी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। इसी के अलावा व्यक्ति को, जातक को तंत्र मंत्र में सफलता हासिल हो सकती है। किसी साधना को आप करते हैं तो साधना में आप पारंगत हो जाते हैं। वहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस योग की बात है कि व्यक्ति को पल पल सहायता करता है उसका इष्ट, यानी इष्ट कृपा से आप बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, बड़े से बड़ी विपदा को दूर भगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुध और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले जब वर्ष 2023 अलविदा कह रहा होगा उस समय ये कुल दीपक नाम के राजयोग की सृष्टि करते हैं आपके चतुर्थ भाव में। मैं सिंह राशि वाले जातकों को बार बार कहना चाहता हूं कि राशिफल तो सभी राशियों का बन रहा है, पर जो ग्रह योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं, वो और राशियों के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जिन जातकों के साथ में बेनिफिट्स हो, उनकी जॉब लगे, उनकी आर्थिक उन्नति बढ़े, उनके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़े, भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है आप केवल और केवल हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज पर आप केवल थैंक यू, धन्यवाद या कुछ भी ऐसा लिख करके भेज दीजिएगा जिससे मैं समझ पाऊं कि ये चीज आपके साथ में घटे, क्योंकि ग्रह योगों का निर्माण वास्तविकता में बहुत अच्छा हो रहा है। वर्ष 2023 अगर आते हुए वर्ष 2023 ने कुछ ज्यादा अच्छी चीज आपको नहीं दी तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जाता हुआ वर्ष 2023 जरूर, अगर इतने होने के बाद में आपके साथ में अच्छा नहीं होता तो जरूर आपको अपनी कुंडली का परामर्श करवाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा ग्रह दोष है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये ग्रह योग अब ऐसे बनने आने वाले 4 या 5 साल के अंदर, इनसे अगर लाभ ले लिया आपने तो आप अपने जीवन की हर एक समस्या को दूर कर सकते हो और हर एक अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हो। अब जैसे कहा कि बुध शुक्र का जो प्रभाव है वह चौथे घर के अंदर है, तो व्यक्ति को ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे रखने चाहिए, व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए, माता का आशीर्वाद लेकर के किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, व्यक्ति का कार्य सफल हो जाता है। वर्ष 2023 आपको इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा समझा रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इतनी इन चीजों को किस प्रकार से लेते हैं, कैसे समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी सभी सिंह राशि वाले जातकों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।